Welcome to the class of marginal costing. In this video, we are going to practice some past exam questions. So let me share my screen. Yes, pay attention. Let's see what is given in the question. From the following data, compute PV ratio. PV ratio means profit volume ratio. BEP in rupees and units. BEP break even point. Rupees means amount as well as units, number of units. दोनों find out करना है. Okay. Number of units to be sold to earn profit of rupees 7,50,000. This is your desired profit. If you want to earn this much profit, so how many units you are required to sell? Okay. And what other information is given? Selling price rupees 20 per unit. Direct material 5. Direct wages 6. Variable administrative overhead 3 rupees per unit. Fixed factory overhead, fixed administration overhead. So ये जो तीनों कॉस्ट है कौन सा वाला? मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट. तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट है. ओके. एंड ये दोनों फिक्स कॉस्ट है. तो क्वेश्चन में तुमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है. सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता है पर यूनिट. जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना कॉस्ट लगेगा. और जो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होता है. कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड. आप यूनिट कम प्रोड्यूस करो, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, उससे ये कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता है. तो वो है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ये फिक्स कॉस्ट है. और जो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चेंज होता है, ज़्यादा यूनिट बनाओगे ज़्यादा आएगा, कम यूनिट बनाओगे कम कॉस्ट आएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है. सो वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग according to the level of production and fixed cost remain fixed irrespective of level of production. Okay sir. ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. ओके. पूछा क्या है? पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ अगर प्रॉफिट चाहिए 7,50,000. वैसे एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन कब पूछा था? टीवाई बीकॉम मार्च 2006. ये मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है सर. मेरे एग्जाम का क्वेश्चन मतलब इस ईयर में मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की एग्जाम दी थी 2006. और अभी क्या है? 2023 ना. 2022 कंप्लीट हो गया. सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ और अभी 2022. कितने साल हो गए पढ़ाते हुए मेरे को? सर 16 ईयर्स. अब तुमको जवाब मिल जाएगा जो तुम लोग पूछते हो ना, सर आप सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा लेते हो? इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेता हूँ. अब बार बार मत पूछना सर ये सब्जेक्ट कैसे, वो सब्जेक्ट कैसे. तुम भी इतने साल मेहनत करोगे, तुम भी ये सब चीजें कर पाओगे. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे. सर वर्किंग नोट जरूरी होता है? यस. ठीक है. उसका मार्क्स भी होता है? यस. ठीक है. सर अगर हम वर्किंग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे तो मार्क्स मिलेगा? यस. बट डायरेक्ट करने जाओगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा, फंस जाओगे. तो तुम्हारा फॉर्मूले में जो फिगर्स चाहिए वो तुमको इजीली डायरेक्टली मिलेगा नहीं. तो वर्किंग्स चाहिए ही रहता है. तो बेटर है आप एक वर्किंग बना लो. ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ. वर्किंग नोट 1. छोटा सा काम करना है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इनकम स्टेटमेंट 5 लाइन का होता है. इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे पर यूनिट भी दिया है तो यूज करना है, नहीं दिया है तो मत यूज करो. ओके. ये इनकम स्टेटमेंट में 5 लाइन क्या चीजें चाहिए हमको? बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हमको सेल्स चाहिए, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको मिलता है कंट्रीब्यूशन.
फिर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कभी लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट प्लस लॉस। बस ये 5 लाइन का स्टेटमेंट अगर तुमने बना दिया तो इसमें तुम क्वेश्चंस में जो भी डेटा दिया है उसको फिल कर दो और फिर जो पूछा वो कैलकुलेट कर लो। बहुत इजी है। ओके, चलो। क्वेश्चन में हमें दिया है सेल प्राइस 20, तो मैं आंसर लिखना चालू करता हूँ। सेलिंग प्राइस 20। सर पर यूनिट में क्यों लिखा? क्योंकि पर यूनिट बोला है ना 20। टोटल कितना आएगा? अब तुमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है वो क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो। बट सर नहीं दिया है। देखो कहीं पे दिया है टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ है? पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, नहीं दिया है। तो ठीक है, टोटल वाला कॉलम ब्लैंक रखो। वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों को ऐड करो। 5 + 6 11 + 3 14। तो वेरिएबल कॉस्ट 14 है, माइनस करो। 6 आएगा कंट्रीब्यूशन। टोटल अभी भी नहीं पता है तो जाने दो, नहीं पता है। ओके। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट है ये 640 + 152। दोनों को ऐड करो। 6,40,000 + 152, 7,92,000। याद रखना ये पर ईयर है, पर यूनिट नहीं है, तो ये टोटल कॉलम में लिखना है 792। सर हम पर यूनिट निकाल सकते हैं? नहीं, हमको नंबर ऑफ यूनिट पता ही नहीं है और फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट का जरूरत भी नहीं पड़ता है इस चैप्टर में। ओके, फिक्स कॉस्ट में टोटल ही चाहिए रहता है, टोटल ही दिया है। ओके। सर हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें? मत निकालो, जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत होगी तो देखेंगे। अभी क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो हमने इस स्टेटमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पूछा है पीवी रेशियो निकालो। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है। जैसे तुम लोग जीपी रेशियो और एनपी रेशियो पढ़ते हो ना, जीपी डिवाइड बाई सेल्स, नेट प्रॉफिट, एनपी डिवाइड बाई सेल्स, वैसे पीवी का रेशियो। और पीवी रेशियो पता है कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स। ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स। तो लिख दो पहले फॉर्मूला। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। अब अगर तुमको टोटल फिगर पता है क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर में भी टोटल लेना और डिनोमिनेटर में भी टोटल लेना। पर यूनिट पता है तो पर यूनिट न्यूमरेटर में और पर यूनिट डिनोमिनेटर में, बट उल्टा मत करना, एक पर यूनिट और एक टोटल। इस फॉर्मूले में तुम जो भी फिगर्स पुट करोगे ना, या तो टोटल कॉलम से ले लो या पर यूनिट कॉलम से ले लो, दोनों से आंसर सेम आता है। बट गड़बड़ नहीं करना। अभी हमें टोटल कॉलम वाला फिगर पता ही नहीं है, पर यूनिट में है फिगर, तो इससे ही काम चला लेंगे। कंट्रीब्यूशन है 6 डिवाइड बाई 6, कंट्रीब्यूशन ये ले लिया। सेल प्राइस 20 इंटू 100। क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करो। 6 डिवाइड बाई 20%, सिर्फ 30% आया। तो तुम्हारे क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। पीवी रेशियो ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्या पूछा है? ब्रेक इवन इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरा BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसका यूनिट्स में भी पूछा है और रुपीज में भी पूछा है। तो अगर तुमको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। और अगर तुमको यूनिट्स में चाहिए तो कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों में न्यूमरेटर फिक्स कॉस्ट ही है। बट अगर तुमको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए ब्रेक इवन का, तो डिवाइड बाई पीवी रेशियो करने का। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए तो डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऊपर फिक्स कॉस्ट ही रहेगा। ओके,
चलो इसको सॉल्व करो। फिर फिक्स कॉस्ट कहाँ है, ये देखो हमने लिखा है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए, पर यूनिट नहीं। और टोटल दिया है क्वेश्चन में 792, 7,92,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला 30%, डिवाइड बाई 30%, निकालो आंसर। 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, तो ये आएगा 26,40,000, 26,40,000, ठीक है, मिल गया आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 26,40,000। बट ये कैलकुलेशन में ना कुछ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिखा इधर 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, जैसा लिखा है कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे वैसे ही टाइप करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 7,92,000 डिवाइड बाई 30, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते हैं, उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। परसेंट लिखा है तो कैलकुलेटर पे परसेंट का बटन होता है, वो यूज करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, का बटन प्रेस करो, इक्वल टू नहीं तो ये आंसर आएगा। यस सर, यहाँ पे गलती मत करना। दूसरा पार्ट अगर यूनिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट 792 डिवाइड बाई, इस बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना, और कहाँ पे है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये रहा ना 6 पर यूनिट, 6 डिवाइड करो 792 डिवाइड बाई 6, 132, 1,32,000, ये यूनिट्स है, यहाँ पे नीचे लिख दिया यूनिट्स, और ये रुपीज था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 7,50,000, मतलब डिजायर्ड यूनिट्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। सो डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिजायर्ड सेल्स, और इसका यूनिट्स पूछ रहा है तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी यूनिट्स फाइंड आउट करना होता है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना, और जहाँ पे सेल्स का फिगर पूछा है वहां पे डिवाइड बाई पीवी रेशियो करना, जहाँ पे अमाउंट पूछा है वहां पे डिवाइड बाई पीवी रेशियो। डिजायर्ड सेल्स यूनिट में चाहिए, क्या फॉर्मूला है इसका, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमने निकाला है 792 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 7,50,000 प्लस 7,50,000। 1 सेकेंड, जरा स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेस कम है लिखने के लिए। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो रहा है, तो हम नीचे लिख देते हैं ना, नीचे जगह है हमारे पास, ये लो। फिक्स कॉस्ट 7,92,000 प्लस प्रॉफिट चाहिए 7,50,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 है तो डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, क्या आंसर आएगा 792 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाई 6, 2,57,000, 257,000, 2,57,000, और ये ना यूनिट्स है, रुपीज नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। यस सर, समझ गए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस करवा दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।